यार ये हमेशा अटक जाता है मेरे पैर में। तो इसका जो रास्ता है ये बहुत ही सीनिक है और बहुत खूबसूरत घाट है। स्पार्क प्लग्स एंड इसका जो फिल्टर है हम वो भी चेंज कराएंगे, सोचा है मैंने। Now we are headed towards the beach. Hello guys, welcome back to the channel. A new day, a new morning. अभी हम निकल पड़े हैं अपनी नेक्स्ट राइड पे। यार ये हमेशा अटक जाता है मेरे पैर में। टैंक फुल करना है। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट राइड के लिए और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है दिव्यागर। इट इज़ वन ऑफ द बीच साइट्स, वेरी ब्यूटीफुल बीच साइट्स इन महाराष्ट्र। और इसका जो रास्ता है ये बहुत ही सीनिक है और बहुत खूबसूरत घाट है। मज़ा आता है इसमें ड्राइव करने में, बाइक राइड करने में, बट साथ में हमको वी शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज डेंजरस भी है ये एरियाज। सो विथ ग्रेट फन कम्स ग्रेट what can you say, caution. मैंने अपनी बाइक का एग्जॉस्ट चेंज कराया है, जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसको निकलवा के मैंने कस्टमाइज्ड एग्जॉस्ट लगवाया है। और इस एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो थोड़ा सा हैवी है स्टॉक एग्जॉस्ट के मुकाबले। कुछ लोगों का फीडबैक था कि अगर आप स्टॉक एग्जॉस्ट निकाल देते हो और कस्टमाइज एग्जॉस्ट लगाते हो आफ्टर मार्केट, तो उससे आपका जो गाड़ी का माइलेज है कम हो जाएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है।
कोई सुपर मीटियोर ओनर हैं जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं और उनको अगर लगता है कि उन्होंने मेजर इम्पैक्ट अपने सुपर मीटियोर के माइलेज में देखा है, तो वो कमेंट करके बोल सकते हैं मुझे। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने फीडबैक दिया कि इसका माइलेज इम्पैक्ट होता है नेगेटिवली और कम हो जाता है, उन्होंने कुछ और चीज़ें सजेस्ट की, जैसे कि इरिडियम स्पार्क प्लग, जो कि आप बाइक की जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करता है। बहुत मेजरली नहीं, बट हाँ, इरिडियम ऑब्वियसली स्पार्क प्लग जो रहते हैं वो अच्छे रहते हैं, बेटर देन द स्टॉक जो हमें बाइक के साथ मिलते हैं। दे आर कॉस्टलियर, मच कॉस्टलियर देन द नॉर्मल स्पार्क प्लग्स, बट ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस, आपकी मोटर बाइक की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। स्पार्क प्लग्स एंड इसका जो फिल्टर है हम वो भी चेंज कराएंगे, सोचा है मैंने। बट अभी मेरी बाइक हुई है समवेयर 60-100 किलोमीटर्स, जो कि मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा रनिंग नहीं है जिसमें हम कस्टमाइज करा के लगाएं हाई परफॉर्मेंस। छोटा सा ब्रेक लिया है हमने एक सीनिक व्यू कैप्चर करने के लिए। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये है मुल्शी लेक। काफ़ी खूबसूरत लेक है और बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। देखिए, ये देखिए खूबसूरत नज़ारा। This is Mulshi Lake in all its beauty and might. Beautiful. बहुत ही खूबसूरत सड़क है, एकदम स्मूथ, और मज़ा आ रहा है इसके ऊपर राइड करने में। खाली सड़क है। मैं बता रहा था कि तामिनी घाट का जो एलिवेशन है, जो चढ़ाई है, वो इतनी स्टीप है कि आपके कान पॉप करने लगते हैं। उसका अगर सिमिलर एग्जांपल दूं तो जब आप एयर ट्रैवल करते हो और टेक ऑफ के दौरान या फिर लैंडिंग के दौरान आपके कान पॉप करने लगते हैं ड्यू टू द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस तरह का प्रेशर फील होता है तामनी घाट के ऊपर। हमारी शुरुआत हो गई है शायद। नाउ वी आर गेटिंग ऑन द ट्विस्टीज ऑफ तामनी घाट। तो अभी बोलेंगे कम, राइड ज़्यादा करेंगे। वील पे अटेंशन टू द ट्विस्टीज, टू द रोड्स।
Look at the valley. Wow, just awesome. ये हमारे दोस्त यश है जिनका ये स्टॉल है और ये हमारे लेटेस्ट सब्सक्राइबर भी बने। शुगर केन जूस ब्रेक, बैक ऑन रोड। गोवा से तो नहीं कहूँगा बट अलीबाग से काफ़ी सिमिलर स्ट्रीट्स हैं। तो भाई लोग हमने अपने रूम में चेक इन कर लिए है एंड वी आर ऑल सेट नाउ। हम जा रहे हैं लंच करने। फिश थाली इज़ हेयर, सो वी हैव one pomfret, some rasa, chawal and bhakri. So this is our lunch for today. Now we are headed towards the beach.
तो दोस्तों साथियों, आज के दिन का हम एंड कर रहे हैं। आज का दिन अच्छा रहा। दिव्यागढ़ पहुंच गए, बीच घूम लिया, कोंकण डिश खा ली। अच्छा रहा आज का दिन। डे 1 आज का हमारा एंड हो गया। कल के कुछ और प्लान्स हैं। कल का प्लान है हम हरिहरेश्वर जो एक कोस्टल राइड है उस पे जाएंगे, और फिर उसके बाद हम दोपहर तक वापस आने का ट्राई करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। Signing off for today. Bye. Thank you.